प्यारे भैया बहन, आप कैसे हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो सर्वे शाम शुभम भूया। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं और संधि की क्या परिभाषा होती है, संधि होती कैसे है, संधि के कितने प्रकार हैं। घबराने की बात नहीं है। संधि जो है अक्सर आपके पाठ्यक्रम में भी है और जितनी ऊंची कक्षाएं होती जाती हैं संधि वैसे ही कोई ज़रूरी नहीं है कि सब आपकी स्वर संधि हो, सब में विसर्ग हो। तो अलग अलग पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित होता है। वैसे संधि होती है, आपके पाठ्यक्रम में आती है, लेकिन संधि महत्वपूर्ण होती है। यह एक बच्चों महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक है। यह प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार परिवर्तन होता है, विकार का अर्थ होता है बच्चों परिवर्तन, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो दो निकटवर्ती, संधि किसे कहते हैं? तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अब यह संधि के कितने प्रकार हुए? 3 हुए। संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसे मैं अलग अलग लिखी भी हूँ, उसका उदाहरण भी दे रही हूँ और आपको समझाऊंगी कि कैसे कब क्या होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिए और याद भी करेंगे, नोट भी करेंगे। तो आप ध्यान दिया करिए, ध्यान आप लोग कम देते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। अब आपके मन में सोच रहे होंगे कि 5 होते हैं, तो ये भूल जाइए, 5 नहीं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल से, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार वही परिवर्तन, ये जो विकार है इसका अर्थ होता है बच्चों परिवर्तन, और परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों, आपने ऊपर ध्वनियों पढ़ा है तो संपूर्ण संधि के लिए परिभाषा थी बच्चों। वर्ण और ध्वनि एक ही, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, उसे हम ध्वनि भी कहते हैं। तो मुख से उच्चरित होने वाली, निकलने वाली जो सबसे लघुत्तम ध्वनि होती है, सबसे छोटी लघुत्तम ध्वनि होती है, उसी ध्वनि का यहाँ वर्णन किया गया है, उसी को वर्ण कहते हैं। वही वर्ण है। यह जो है दो निकटवर्ती वर्णों के, अब यहाँ हम आएंगे सीधे स्वर संधि पर। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मिलने से, मिलाप से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उस परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर जहां मिलेंगे, दोनों स्वर ही रहेंगे, स्वर के अतिरिक्त कोई और नहीं रहेगा। तो दोनों के मिलने से, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है, हिमालय, हिम प्लस आलय। अब यहाँ जितने हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं, हमारे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है, 25 है, और सभी स्वर की सहायता से ही उच्चरित होते हैं, सभी स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। तो इसमें हिम का अर्थ हो गया अ, इसमें प्रथम पद हो गया, ये हो गया द्वितीय। अब यहाँ अ आपको मिल रहा है और यहाँ क्या मिला? आ। अब प्लस यह तो द्वितीय संधि का है, आ हो जाएगा। यहाँ आ, देखिए आपको दोनों स्वर मिला है। अब यहाँ आ मिला है
तो यह तो गुण संधि का मैंने उदाहरण दिया है, क्योंकि स्वर संधि में गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि सब आ गया। इसमें हिम, हिम हो गया, इसमें क्या छिपा है? अंतिम पद जो है या म के अंदर क्या है? आठ। अब ये दोनों स्वर हो गए, इसी तरह से यहाँ भी दोनों स्वर हो गए। अब है व्यंजन संधि। जब दो व्यंजन का आपस में मेल होता है, जब दो व्यंजन का वर्णों में, वर्ण भी कह सकते हैं व्यंजन ही, जब दो व्यंजन वर्णों का आपस में मेल होता है उसे व्यंजन संधि। जब दो व्यंजन संधि, फिर अब दिमाग में दूसरी भी परिभाषा सुन लीजिए। जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। वर्णों का भी मेल होता है, दो व्यंजनों के मेल से भी व्यंजन संधि बनती है और स्वर और व्यंजन के मेल से भी व्यंजन संधि बनती है। स्वर और व्यंजन के मेल से भी व्यंजन संधि बनती है। अब जैसे मैं यहाँ लिखी हूँ उत धन ज्वल, तब क्या है? एक व्यंजन है, इसमें आपको अ मिला और यहाँ क्या मिल गया? ज। अब यहाँ इससे इसका मेल हो गया, ये व्यंजन हो गया, स्वर का व्यंजन से मेल हो गया। यहाँ आधा त है, तो इसमें जब आधा दिखाया गया है, सॉरी, जब यहाँ आधा बच्चों दिखाया गया है, तो जब भी हम व्यंजन को आधा दिखाते हैं तो उसमें स्वर नहीं होता। ये बात अपने दिमाग में आप रख लीजिए, वहां नहीं होगा। अर्थात यह दोनों क्या हो गए? व्यंजन हो गए। ध्यान से सुनिए, जब दो व्यंजन वर्णों का आपस में मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। या लिख करके फिर उसी परिभाषा को बढ़ाइए। या स्वर या व्यंजन के मेल से भी व्यंजन संधि बनती है। जब दो व्यंजन का आपस में, व्यंजन वर्णों का आपस में मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब स्वर या व्यंजन का मेल होता है, या करके कह सकते हैं, या स्वर या व्यंजन का मेल हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आप देखिए यहाँ जब आधा ता लिखा गया है तो आधे ता में बच्चों स्वर नहीं रहेगा, और यहाँ जब भी आधा है तो यहाँ भी हम आधा ही इसको दिखाएंगे। दोनों क्या हो गया? ये दोनों व्यंजन हो गए। इसी तरह से जगत जो है, जगत प्लस ईस, अब यहाँ हमें आधा व्यंजन मिल गया तो हम यहाँ एक व्यंजन दिखाएंगे। जगत लिखेंगे अ प्लस यहाँ त लिखेंगे प्लस ई। अगर ये पूरा व्यंजन होता तो हमें अ लिखना पड़ता। बार बार मैं स्वर लिख दे रही हूँ, लेकिन यहाँ जो है त लिखा जाएगा, क्योंकि व्यंजन से स्वर को हटा दिया गया। जब नीचे हलक लग जाता है तो इसका आशय कि स्वर से व्यंजन निकाल दिया गया है। अब जगत प्लस क्या हो गया? ईस। जब त प्लस ई हो गया, त प्लस ई का मतलब कि यहाँ एक व्यंजन है और एक व्यंजन वर्ण है, दूसरा क्या है? स्वर वर्ण। एक व्यंजन हो गया, दूसरा स्वर। इसीलिए मैं दोनों उदाहरण लिखी थी आपको। एक उदाहरण इस तरह से कि दोनों केवल व्यंजन का मेल हो रहा है, इसमें दोनों में केवल व्यंजन का मेल हो रहा, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल हो रहा। अब आइए आपकी तीसरी संधि जो है, तीसरी संधि आपकी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जब स्वर या व्यंजन के मिलते समय, विसर्ग आप जान रहे हैं, जैसे प्रातः, अतः,
हरी, हरी प्लस चंद्र लिखी हूं। अब अंतिम पद का बच्चों ध्यान रहे, अंतिम पद प्रथम पद के अंतिम वर्ण का द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से मेल होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ विसर्ग यह है, और ये क्या है? च, च। तो यहाँ इसका क्या हुआ? हरी, इसका मेल हो गया। च। अब प्रथम पद के अंतिम वर्ण का विसर्ग के साथ मेल होगा। प्रथम पद के अंतिम वर्ण का और द्वितीय पद, ये क्या हो गया? प्रथम हो गया, दूसरा ये क्या हो गया? ये हो गया द्वितीय। तो इसका री का किससे, री का मेल किससे हो गया? चंद्र से, च से हो गया। तो अंतिम व्यंजन का वर्ण का दूसरे पद के से क्या हो गया? मेल हो गया। इसी तरह से अधोगति, अधोगति शब्द लिखी हूं। ध का मेल किससे हो गया? ग से। ध का प्रथम पद ये हो गया, ये हो गया दूसरा। अभी आपके समझने में कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, ध्यान से सुन लीजिए। जब स्वर या व्यंजन के मिलते समय, जब स्वर या व्यंजन के मिलते समय, जब स्वर या व्यंजन के मिलते समय विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन होता है, वहीं पर विसर्ग शब्द। अब हरिश्चंद्र हम लिखेंगे, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ऐसे लिखा जाएगा। और जैसे ही स हट रहा है विसर्ग लगाएंगी। अब इसको हटा के जब हमें संधि विच्छेद करना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। अब शायद आपके समझ में आ गया होगा कि यही प्रथम व्यंजन जो स्वर है, इसका मेल किससे हुआ? अब इस विसर्ग के साथ मेल कर रहा है ना। देखिए मैं दोनों जहां भी लिखी हूं विसर्ग के साथ लिखी हूं, विसर्ग के साथ ही इसका मेल हो रहा है। तो विसर्ग के साथ देखिए ध का मेल क्या हुआ? किससे हुआ है? ग से। बोलिए, ध का मेल हुआ है ग से। यहाँ हरि का मेल हुआ है, री का मेल किससे हुआ है? च से। तो री क्या है? विसर्ग को साथ में ली है, और च क्या है? च मात्र एक वर्ण है। तो इस तरह से च, ये पूरा च है, आधा नहीं है। इसे हम क्या बताएंगे? इसमें अ है, तो यहाँ स्वर से नहीं, स्वर व्यंजन दोनों है। अब यहाँ विसर्ग लगा है और यहाँ एक हो गया। तो इस तरह से प्रथम पद के अंतिम वर्ण का मेल द्वितीय पद के विसर्ग संधि में, प्रथम पद के अंतिम वर्ण का मेल द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से होता है, वहीं पर विसर्ग संधि होती है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण का मेल और वो विसर्ग लिए रहे, साथ में उसके विसर्ग रहे, तभी वह मेल माना जाएगा। तो वहां क्या होती है? वहां विसर्ग संधि होती है। अब आप शायद समझ भी गए होंगे कि संधि के मात्र 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम यही आपको पढ़ाएंगे। अब तीनों बता दी। अब मैं स्वर संधि को बताऊंगी कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, उसे आप पढ़ ही लिए हैं कि जब स्वर का आपस में मेल होता है, जब स्वर का आपस में मेल होता है और उस मेल से स्वरों के जो आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ आप
तीसरी है वृद्धि, बूढ़ी हो गई, इसमें गुड़ ही गुड़ है। वृद्धि दीर्घ संधि बड़ी, गुड़ बहुत मीठी है, यह वृद्धि संधि बूढ़ा। अब है आपकी आयार यड़ संधि। यड़ संधि 5वें नंबर पर है आपकी अयादि संधि। अब जो आपके पाठ्यक्रम में होगा, मुख्य रूप से इसके 5 भेद होते हैं। मुख्य रूप से क्या उपभेद भी नहीं होते हैं, ऐसे मत सोचिएगा कि इसके बहुत उपभेद भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। इसे जो आपके पाठ्यक्रम में होगा उसे मैं अवश्य पढ़ाऊंगी, यह अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा अगले दिन। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।